तो ₹440 का वेदांता का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए। कल ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखा था ये काउंटर। करीबन ₹5.5 के आसपास मिल जाएगा ये कॉल ऑप्शन। ₹10 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, ₹2.5 का आपको रखना है यहाँ पर भी स्टॉप लॉस। तो चलिए, फर्स्ट 3 कैटेगरीज जो हमारी शो की होती है, कैश, फ्यूचर्स एंड साथ ही ऑप्शंस की, ये तो हमने आपको बता दी है। बट आगे और भी कैटेगरीज लेकर आएंगे, उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनली माई चॉइस की तरफ। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से यहाँ पर जो तीनों स्टॉक्स है पूजा, खरीदारी के ही कॉल्स है। सबसे पहला कॉल मैं बता देता हूँ, एक तो है ला ओपाला। यहाँ पर खरीदारी करनी है क्योंकि प्रमोटर की तरफ से अब यहाँ पर भी खरीदारी हो चुकी है और प्रमोटर जेनेसिस एक्सपोर्ट्स ने यहाँ पर करीबन 65,000 शेयरों की खरीदारी की है। हिस्सेदारी भी इनकी बढ़ गई है ओपन मार्केट के जरिए। 19 फरवरी को यहाँ पर यह सौदा होता हुआ दिखा था। तो ₹214 के टारगेट्स के लिए इंटरडे में इसमें खरीदारी, ₹205 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है जीएसपीएल पर, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलिए। प्रमोटर बाइंग लगातार तीसरे दिन भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जीएसपीएल के जो प्रमोटर है उनकी तरफ से जीएसपीएल में भी लगातार खरीदारी हो रही है। फ्यूचर्स कैटेगरी में यहाँ पर भी खरीदारी करिए। ₹902 के लक्ष्य के लिए ₹870 का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पर। यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप अपने टारगेट्स बना सकते हैं। अगले 12 महीनों में करीबन ₹630 के टारगेट्स यहाँ पर आप बनाकर चलिए। एएमसी स्पेस वैसे भी लगातार फोकस में है और अच्छी एंट्री पॉइंट्स निपॉन लाइफ इंडिया अगेन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो जरूर यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, माय चॉइस कैटेगरी में मैंने भी तीनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की ही सलाह दी है। यहाँ पर तीनों में बाय कॉल है। पहला स्टॉक है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए क्योंकि हाल फिलहाल में जो कमेंट्स आ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से वो काफी पॉजिटिव हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के मैनेजमेंट का कहना है कि उनको FY25 के लिए 1500 करोड़ की बुकिंग का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट कंपनियां हाल फिलहाल में फोकस में भी हैं। आखिरी कुछ घंटों में काफी शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है ये। 736 के टारगेट की आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 714 का आपके लिए। अगला स्टॉक है इंडियन होटल्स और होटल स्टॉक्स भी इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं। इंडियन होटल्स में 777 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 754 का। काफी तेजी से यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी चल रहे हैं कंपनी के और हाल फिलहाल में जो टूरिज्म से रिलेटेड टूरिज्म थीम जो काफी फोकस में थी उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पर इंडियन होटल्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। तेजी में है मौजूदा टारगेट के मौजूदा लेवल्स पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 777 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 754 का। और अगला कॉल होगा KI इंडस्ट्रीज पर आपके लिए। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की आज रिपोर्ट आई है। जहाँ पर अपनी कवरेज शुरू की है ओवरवेट की रेटिंग के साथ और टारगेट्स दिख रहे हैं 4391 का। तो इस खबर के चलते आज इसमें तेजी आ सकती है। आप फिलहाल ट्रेड के लिए यहाँ पर आज खरीदारी करके चल सकते हैं। 3799 का टारगेट लगाइए। स्टॉप लॉस होगा 3687 का। KI इंडस्ट्रीज। चलिए, तो सभी स्टॉक्स के लेवल्स की हमने चर्चा कर ली है, बट जल्दी से सबका रिकैप भी कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस में एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेरी तरफ से खरीदारी का कॉल है। साथ ही फ्यूचर्स में एलटीटीएस मैक्वेरी का डबल अपग्रेड है। वेदांता पर भी फोकस करिए, यहाँ पर अच्छी तेजी भरी थी कल के दिन में भी। नाल्को, इसके फ्यूचर्स में भी खरीदारी करके चलिए। एल्यूमिनियम प्राइसेस ऑन द राइज है। फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ का। साथ ही निवेश के लिहाज से आपको फोकस कर चलना है स्कॉट्स कुबोटा पर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए भी अच्छी खबर है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में ला ओपाला समेत जीएसपीएल और निपॉन लाइफ इंडिया लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है एस्कॉर्ट कुबोटा का। यहाँ पर खरीदारी करिए। अगले 1 साल में एग्री मशीनरी कंपनी में आपको ₹3700 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। मैंने सुना है कैश सेगमेंट से जेम फाइनेंशियल्स को खरीदारी करके चलिए 105 के टारगेट के लिए। फ्यूचर्स में सीजी पावर अच्छा लग रहा है। ऑप्शन कैटेगरी में ट्रेंड में खरीदारी करके चलिए आप। टेक्निकल लिहाज से ओवरऑल रियल्टी आज अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तेजी करने की सलाह है। फंडामेंटल पिक के तौर पर चुना है आज बीएल को। तेजी करके चलिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आज अच्छा लग रहा है BSC। खबरों के चलते आज नारायण हृदयालय पर नजर रखिए। माई चॉइस कैटेगरी में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इंडियन होटल्स और KEI इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है, जिसमें कि आज बेस्ट पिक के तौर पर मैंने चुना है KEI इंडस्ट्रीज को 3799 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत में NSE अपने इंडाइसेस का सेमी एनुअल रिव्यू करेगी तो उस पर नजर होगी। इसके अलावा एमी ऑर्गेनिक बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। थर्मल ज्वेलरी राइट्स इशू आज से खुलेगा 4 मार्च तक। इशू साइज 510 करोड़ का। इसका इशू प्राइस में, क्योंकि अभी भी पेनिट्रेशन लेवल बहुत ही छोटा है कंपेयर टू चाइना और यूएस फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पे ईवी का मार्केट शेयर बढ़ सकता है सारी कंपनियों का। तो आमतौर पर कई सारे एक्सपर्ट्स की रेस में सबसे आगे निकलने वाले, पहले आने वाले बंसल जी।
जब रेस सिर्फ 2 जनों के बीच में हो तो हमेशा पिछड़ जाते हैं। कुणाल जी सुप्रभात, आप फर्स्ट हैं, बधाई स्वीकार करें। बताएँ सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात। नेहा सुप्रभात। अनिल जी धन्यवाद आपका सबसे पहले मेरे पास आने के लिए। और अनिल जी सबसे पहले आने का अलग ही एक आनंद है जिसकी अनुभूति आज हो रही है थैंक्स टू बंसल जी। तो अनिल जी खरीदारी की मेरी राय है और कल हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखी एनएचपीसी में और उसी का भाई अनिल जी एसकेवीएन, इसके चार्ट पर भी अब एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। एक ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा, नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी हुई और एक रेजिस्टेंस थी स्टॉक में जो कि 91 रुपए के आसपास थी, वो पार होकर उसके ऊपर क्लोज आया। तो मेरी राय में ये स्टॉक भी अब 100 रुपए के लेवल्स को दोबारा रिक्लेम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो एसकेवीएन में मेरी खरीदारी की राय है, यहाँ पर 91 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। तो 91 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है एसकेवीएन में। पहला टारगेट होगा 95 रुपए का, दूसरा टारगेट 98 रुपए का। तो 95 और 98 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है एसकेवीएन। है उसमें अनिल जी मेरे को भी उतनी ही खुशी है। तो हम दोनों एक अनिल जी, आपस में हमारी कोई रेस नहीं है। और खरीदारी की राय है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर, जिसपे कल भी 2-3 बार चर्चा हुई थी। और ये अनिल जी वो स्टॉक है, जब हम दिल्ली में अनिल जी वहां पर खान मार्केट से होटल में बैठे थे और तब आपने इसको रिकमेंड किया था। शाम को हम बैठे थे और मतलब की खुशी की बात ये थी कि कुणाल जी भी लेट हो गए थे और आशु जी भी लेट हो गए थे। तो 10-15 मिनट आपसे अकेले वार्तालाप करने का मौका मिला था और आपका तब कन्विक्शन था। आपने बोला था बंसल जी ये स्टॉक ना 500 रुपए क्रॉस करेगा। तब 50 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 50 के नीचे था, ऊपर था। वो आप अनिल जी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। और वो सब चीजें हुई, समय लगा, नथिंग ओवरनाइट, समय लगता है, बट अच्छी रिटर्न्स दी अनिल जी। और अभी ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदना है। 468 के अराउंड की कल की क्लोजिंग है, 455, 455 का स्टॉप लॉस, 488 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी है पिक ऑफ द डे। ओके, 455 और 488 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। अनिल जी पिक ऑफ द डे के लिहाज से फ्राइडे मॉर्निंग क्यूमिंस इंडिया पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 2900 रुपए का और लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 2 सालों का अगर नजरिया आप रखना चाहें तो 4100 रुपए के भी टारगेट आने की उम्मीद है। विद डिस्क्लेमर जनवरी 2021 से हम रेकमेंड करें काफी समय से हमारे निवेशकों और क्लाइंट्स को। डीजल इंजन में ये इनका दमखम है। 53% का इनका मार्केट शेयर है इन पावर जेनसेट्स। साथ ही साथ 3 साल के सेल्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग 27% के सीएजीआर से ग्रो हो रही है। तीसरे तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे, आय 21% और मुनाफा 12% से। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने मिला है 43% से। और डिमांड इंफ्रा स्पेंडिंग और डेटा सेंटर मार्केट से काफी अच्छा आ रहा है क्यूमिंस इंडिया को। आने वाले समय में भी 19% के रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं। क्यूमिंस इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट एमएनसी। ओके, तो क्यूमिंस इंडिया पे रखिएगा नजर। 2900 तो इमीडिएटली दिखेगा 4100 के टारगेट के लिए। सिडानी जी गुड मॉर्निंग। आपसे होटल सेक्टर पे मैं राय जानना चाहूंगी और स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि इंडियन होटल्स पर मॉर्गन स्टैनली आज ओवरवेट का आउटलुक लेके चल रहे हैं और हाल फिलहाल में हमने देखा लेमन ट्री होटल्स है, इस पे भी बहुत पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। हमारे साथ पार्क होटल्स के मैनेजमेंट थे, वो अब इन्वेंट्री डबल करने की बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। आपको क्या पसंद है इस स्पेस में और कैसे प्रोस्पेक्ट्स हैं? देखिए ओवरऑल नेहा, जैसे आपने जिस होटल्स के क्रम से बात की उसमें से ही हमें इंडियन होटल सबसे ज्यादा पसंद है, फॉलोड बाय लेमन ट्री। हमें लगता है कि ये दोनों ही स्पेस, क्योंकि एक है एकदम एलिट क्लास को केटर करने वाला और एक मिडिल लेयर चेन ऑफ होटल्स है जो सबसे बड़ा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स पे खरीदारी की जा सकती है विद पोजिशनल व्यू। हमारा जो टारगेट है इस पे 840 का है, 840 का। तो इंडियन होटल पे काफी पॉजिटिव है, फॉलोड बाय लेमन ट्री। ओके, चलिए, तो इंडियन होटल्स और लेमन ट्री ये दो एरियाज है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। केआई इंडस्ट्रीज पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी क्योंकि यहां पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का स्टैंस इनिशिएट किया है। आपको चार्ट्स में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिन हो सकता है जहां पर और स्ट्रेंथ यहां देखने को मिले? देखिए नीचे के लेवल से नेहा 2 दिनों में पिछले बड़ी अच्छी रिकवरी आई और स्टॉक एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ, यानी कि 3800 के आसपास स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। यही लेवल पहले एक सपोर्ट लेवल था, तो अब टूट जाने के बाद ये रेजिस्टेंस की भूमिका में दिखाई दे रहा है चार्ट पर। तो 3800 का लेवल पार होगा, जैसे ब्रेकआउट आएगा तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस से आपको 4500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, नई खरीदारी जो है वो 3800 के ऊपर ही की जानी चाहिए। नजर आ रही है। लेकिन सिडानी जी मैं आपसे, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, अभी इस पे क्लैरिटी पुष्टि आना बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स है कि सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है और शर्तें पूरी होने पर कंपनियों पर 110 की जगह 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो अब ऐसी आप कह सकते हैं संभावनाएं जताई जा रही है कि टेस्ला को लेकर इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं ईवी इंपोर्ट्स को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। मुझे बताइए हमारे जो घरेलू ईवी मेकर्स हैं उनके लिए तो ये नेगेटिव होगा। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस करेंगे?
डेफिनेटली ये टेस्ला के लिए पॉजिटिव रह सकता है, बट अभी ईवी का जो पाई है, जो केक है, ये काफी बड़ा है भारत में, क्योंकि अभी भी पेनिट्रेशन लेवल बहुत ही छोटा है कंपेयर टू चाइना और यूएस फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पे ईवी का शेयर, मार्केट शेयर बढ़ सकता है सारी कंपनियों का, तो टेस्ला का भी स्वागत होगा। बट इस ईवी स्पेस में मुझे लगता है कि ओईएम्स में जो कार कंपनियां, पैसेंजर व्हीकल कंपनियां हैं, उसमें मुझे एमएनएम सबसे बेहतर लगता है। ऑफकोर्स सबसे बड़ा प्लेयर अभी टाटा मोटर्स है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर, बट मुझे जिस हिसाब से एमएनएम के नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने लॉन्च किए हैं V60, ये बहुत ही बेहतरीन लॉन्च है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन बिल्ड कर सकता है। तो एमएनएम हो सकता है ओईएम स्पेस में जो सबसे बेहतरीन है, लंबे समय का टारगेट भी रख सकते हैं 3250 का। फॉलोड बाय ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो ईवीज पे सबसे ज्यादा केटर करती है, सोना कॉमस्टार, ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है ईवीज पे फोकस्ड है। तो ऑटो एंसिलरी पैक में भी सोना हो गया, इन टर्म्स ऑफ गैब्रियल इंडिया हो गया, ये सब कंपनियों पे भी आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि सभी ऑटो एंसिलरी कंपनियां अपना मार्केट शेयर इंप्रूव कर रही है ईवी स्पेस में। फिलहाल तो ये राय बन रही है, बट आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स है अभी इस पर कोई क्लैरिटी या पुष्टि अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। लेकिन सुमित जी, आपसे राय मैं लेना चाहूंगी सीडीएसएल पे, वो इसलिए क्योंकि पीटीआई के हवाले से खबर है कि एनएसडीएल जो है वो अगले महीने आईपीओ ला सकती है। सीडीएसएल कल मजबूत परफॉर्मेंस था, अब जरा बताइए चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? लेकिन यहाँ सीडीएसएल लास्ट 2 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी दिखा रहा है, और जो चार्ट्स पे दिख रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीडीएसएल के अंदर यहाँ से एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ओवरसोल्ड लेवल से इसके अंदर बाउंस बैक का जस्ट शुरुआत हो रहा है। लास्ट 3 से 4 दिनों का हाई ब्रेक हुआ है, सीडीएसएल में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले। यहाँ से पुल बैक और बाउंस बैक में 1300 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1350 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। कोई भी डिप आता है 1220 1230 तक, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1200 का नीचे में सपोर्ट है।